नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो से हम लोग ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। ड्रेनेज सिस्टम, तो ड्रेनेज सिस्टम जो है यानी कि नदियों का पूरा टॉपिक। तो ये जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जिसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ रहेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे अंत तक, तो मैं बता रहा हूँ हम लोग साथ में मिलकर ड्रेनेज सिस्टम को खा जाएंगे। मैं बता रहा हूँ ड्रेनेज सिस्टम को हम लोग खा जाएंगे, मतलब घबराने वाली कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। बहुत इजी टॉपिक है और मज़े आने वाले हैं इसमें। तो ड्रेनेज सिस्टम की हम लोग, इससे पहले कि हम लोग ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट करें, तो ये हम लोग कुछ ये मैप देख रहे हैं हम लोग, इंडिया का रिवर्स का मैप है ये। एटलस से मैंने फोटो खींचा हुआ है इसका यहाँ पे। तो इसमें हम नदियाँ देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे जा रही हैं नदियाँ। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नदियाँ जा रही हैं, तो हिमालय वाले पार्ट से काफ़ी नदियाँ जा रही हैं। इसका बेसिक कारण है क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं और फिर वो मेल्ट होते हैं, फिर उनकी स्ट्रीम्स बनती हैं, स्ट्रीम्स। और फिर बहुत सारी स्ट्रीम्स मिलके पूरी एक नदी बन जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन उठ जाओ और कहो कि नदी मुझे स्टार्ट करनी है और वहां से आपने नदी स्टार्ट करवा दी, ऐसा नहीं है। नदियां जो है वो कई सारी स्ट्रीम से मिलकर बनती हैं, मतलब बहुत जगह से पानी आता जाता है और वो किसी फिर एक फाइनल जो है उसका मतलब एक बड़ी नदी में आके मिल जाता है और वहां से फिर वो पूरी नदी बन जाती है। जैसे एग्जांपल लें, तो जैसे आपकी लोकेलिटी में, आपके घर के आसपास, आपकी कॉलोनी मोहल्ले से नालियाँ जाती हैं और वो फिर और शहर में एक बड़ा नाला होता है, बड़ा नाला। तो जो छोटी छोटी नालियाँ हैं वो अपना पूरा पानी किसमें छोड़ देती हैं? बड़े नाले में। तो जो बड़े नाले का पानी है वो बेसिकली सारे छोटी छोटी नालियों में से मिलके एक बड़ा नाला बन गया। तो ऐसे ही इसी प्रकार कुछ नदियां बनती हैं, कुछ इसी प्रकार नदियां बनती हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स मिलके एक पूरी बड़ी नदी बन जाती है। तो ये हो गई कुछ नदियों की बात। और फिर हम लोग हिमालय में नदियां देखते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं तो फिर वो स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं उनमें से, और स्ट्रीम्स मिलके फिर नदियां बनाती हैं। और फिर हम लोग नीचे पेनिनसुलर इंडिया की बात करें कि यहाँ पे नदियाँ कैसे हैं, क्योंकि नदियाँ यहाँ पे बेसिकली कुछ इस प्रकार देखने को मिल रही होंगी आपको। यहाँ 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 तो यहाँ पर नदियाँ क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स बेसिकली क्या करते हैं कि रेनफॉल को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि क्लाउड्स को ये रोक देते हैं, क्लाउड्स को रोक देते हैं तो फिर बारिश हो जाती है, और फिर बारिश होने के बाद फिर वही काम होता है, स्ट्रीम्स मिलके फिर पूरी एक नदी बन जाती है। तो जो ये पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो नॉन पेरिनियल इनको कह सकते हैं, क्योंकि ये मानसून पे डिपेंडेंट है। अगर बारिश होगी तो इनका अस्तित्व रहेगा, नहीं होगी तो इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन जो हिमालय की नदियां हैं वो सदाबहार नदियां हैं, 12 मासी नदियां हैं, 12 मास, यानी कि 12 महीने, 12 महीने पूरी चलती रहती हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स से बनी हुई हैं, वो पेरिनियल रिवर्स है। तो ये वही कुछ पेनिनसुलर रिवर्स की बात की। ये बेसिकली माउंटेन्स जो हैं वो रेनफॉल को अट्रैक्ट करते हैं, क्लाउड्स को रोकने का काम करते हैं, और फिर क्लाउड्स की वजह से बारिश हो जाती है, और फिर नदियाँ स्ट्रीम्स मिलकर, बहुत सारी स्ट्रीम्स मिलकर रेनफॉल वगैरह इकट्ठा होके नदियाँ बन जाती। तो अब हम लोग कुछ ऐसे शब्दों की बात करें, टर्मिनोलॉजी की बात करें, जो कि हम लोग ड्रेनेज सिस्टम में सुनते हैं। तो एक शब्द हम लोग सुनते हैं, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया, तो कैचमेंट एरिया बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ से रिवर्स जो है वो वाटर कैच करके लाती है। कैच शब्द से आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या ही मीनिंग होगा इसका, मतलब बहुत ही आसान शब्द है कैचमेंट। तो कैचमेंट एरिया वो एरिया है जहाँ से रिवर्स जो है वो अपना वाटर कलेक्ट करके लाती हैं। रिवर्स जो है रेनफॉल या फिर कहेंगे ग्लेशियर वगैरह, तो जहाँ से वाटर कैच करके लाएंगे रिवर्स, वो एरिया होगा जाएगा उसका कैचमेंट एरिया। और बेसिन शब्द हम लोग सुनते हैं, बेसिन। तो बेसिन बेसिकली वो एरिया है, मतलब जैसे जैसे ये गंगा जा रही है तो ये गंगा का ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, इसका बेसिन हो जाएगा। और जहाँ तक इसकी ट्राइब्यूटरीज वगैरह हैं, तो ये पूरा गंगा बेसिन है। गंगा का जो मतलब जहाँ तक इसकी ट्राइब्यूटरीज वगैरह जितना एरिया कवर कर रही हैं,
जहाँ तक इसकी मेन फ्लो जा रहा है वो सारा एरिया जो है वो बेसिन में आ जाएगा। बेसिन जो है वो थोड़ा बड़ा एरिया हो जाएगा कैचमेंट से। कैचमेंट में क्योंकि सिर्फ सोर्सेस को एकोमोडेट किया जा रहा था, मतलब कैचमेंट जो है वो सोर्स बेस्ड टर्म है। सोर्स बेस्ड टर्म है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट में जहाँ से रिवर्स जो है वो वाटर कलेक्ट करके ला रही हैं अपना, वाटर कैच करके ला रही हैं। और बेसिन जहाँ जहाँ से रिवर फ्लो होके जा रही हैं, उसकी ट्राइब्यूटरीज फ्लो होके जा रही हैं, उससे कोई लेक वगैरह बन रहा है, तो वो भी उसके बेसिन में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिन जो है वो हम लोगों ने समझा, कैचमेंट एरिया समझा। फिर एक और शब्द हम लोग सुनते हैं, वाटरशेड। ट्राइब्यूटरीज वगैरह। तो ये जो पूरा एरिया है, ये मतलब जो बाहर मैंने दिखाया है, इसको मैं दूसरे कलर से अगर कर दूं तो ये जो ब्लू कलर की लाइन बनाई है वो बेसिकली वाटरशेड वाटरशेड के एरिया को दिखा रही है। इसको मतलब ड्रेनेज डिवाइड बोलते हैं, ड्रेनेज डिवाइड। मतलब ये पूरा एरिया जो है वो वाटरशेड है। और एक वाटरशेड दूसरे वाटरशेड से अलग होगा, वाटरशेड बाउंड्री, या फिर कहेंगे ड्रेनेज डिवाइड से। ये जो बाहर वाली लाइन है वो ड्रेनेज डिवाइड होती है। और यहाँ पे मतलब जैसे इसको मैं दोबारा बनाऊँ तो ये मैंने कोई वाटरशेड बनाया, ये इसकी मेन मेन स्ट्रीम, मेन जो रिवर है। बाकी इसकी ये ट्राइब्यूटरीज हो गई। और ये जो एरिया है वो वाटरशेड का माउथ कहलाता है, माउथ। माउथ ऑफ वाटरशेड में मतलब जो सारा मतलब पानी है जितना भी इकट्ठा होके आ रहा है वो माउथ से होके जाता है, माउथ से। और फिर ये और माउथ की कुछ खासियत की हम लोग पॉइंट्स की हम लोग बात करें तो वाटरशेड का लोएस्ट एलिवेशन कहाँ पे होगा, माउथ पे, क्योंकि सारी नदियों का पानी कहाँ फ्लो होके आ रहा है, माउथ में आ रहा है। और जो ड्रेनेज डिवाइड है, ड्रेनेज बाउंड्री है, वो इसके हाई एलिवेटेड पार्ट होते हैं, कि यहाँ से वाटर आ रहा है बेसिकली। और वाटरशेड बाउंड्री हमने देखी कि एक वाटरशेड दूसरे वाटरशेड से कैसे अलग होगा, तो ड्रेनेज बाउंड्री हो जाएगी, ड्रेनेज डिवाइड। तो ये वाटरशेड हो गया। फिर बेसिन हम लोग देख चुके हैं, कैचमेंट एरिया हम लोग देख चुके हैं। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो कि यूज होती हैं ड्रेनेज सिस्टम में। इनको समझना ज़रूरी था और वो हम लोगों ने समझा। तो अब हम सीधा आएंगे नदियों पर। नदियों पर हम लोग आए तो फिर वही बात है कि नदियों को याद करना, उनकी ट्राइब्यूटरीज को याद करना, फिर लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, ये सब भी देखना। ये सारी चीजें ये सारी चीजें कुछ लोगों को बहुत मतलब कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो हम लोग ड्रेनेज सिस्टम को खाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे भारत के कुछ इस हिस्से में। हम लोग महानदी नदी देखते हैं, महानदी नदी, इससे हम लोग शुरुआत करें। तो हम लोग अब नदियां पे आ चुके हैं। तो नदियों में हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, उसका ओरिजिन देखेंगे, ओरिजिन ऑफ द रिवर। ओरिजिन देखेंगे, स्टेट देखेंगे कि कहाँ कहाँ से वो फ्लो हो रही है। फिर उसकी ट्राइब्यूटरी देखेंगे। ट्राइब्यूटरी क्या होती है, मतलब जो अपना पानी शेड करती हैं, मतलब वाटर किसी मेन रिवर से आके मिल जाती हैं जो रिवर्स, उनको ट्राइब्यूटरीज कहते हैं। तब ट्राइब्यूट करती हैं अपना वाटर किसमें, मेन रिवर। तो ये हुई कुछ ट्राइब्यूटरीज की बात। और फिर हम लोग महानदी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ये जर्नी। हम अपनी जर्नी महानदी से स्टार्ट करने वाले हैं, महानदी से। महानदी से हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। रिवर्स के हम लोग स्टेट देखेंगे कि कहाँ से फ्लो हो रही हैं, ओरिजिन देखेंगे उसका, और ट्राइब्यूटरीज देखेंगे। तो महानदी की हम लोग बात करें तो इसका फ्लो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में होके जाता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है महानदी। और इसके हम लोग ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन, तो इसका ओरिजिन रायपुर के पास है। और सिहावा माउंटेन, अगर माउंटेन की हम लोग बात करें कि किस माउंटेन से होके निकलती है, तो वो सिहावा माउंटेन से होके निकलती है। और सिहावा माउंटेन जो है वो किस प्लेटू में है, तो वो धमतरी या कहें कि दंडकारण्य प्लेटू में है। तो अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि महानदी का ओरिजिन क्या है, तो इनमें से वो कोई भी ऑप्शन हो सकता है, रायपुर के पास में,
या फिर कहें कि सिहावा माउंटेन या धनतरी प्लेटू कहें या दंडकारण्य प्लेटू कहें। और स्टेट की हम लोग बात करें तो ये सारे जो है वो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। तो महानदी की हम लोग बात कर रहे थे, ओरिजिन इसका कहाँ पे हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में प्लेटू की बात करें तो दंडकारण्य या धनतरी प्लेटू। और माउंटेन की बात करें तो सिहावा माउंटेन, सिहावा माउंटेन। और शहर की बात करें तो हम लोग रायपुर, रायपुर के पास। तो रायपुर से हवा माउंटेन धनतरी प्लेटू या दंडकारण्य प्लेटू। और स्टेट की बात करें तो छत्तीसगढ़। ये क्या है? महानदी का ओरिजिन। तो ये हो गई ओरिजिन की बात। स्टेट हम लोग देख चुके हैं कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इसका फ्लो है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब इसकी ट्राइब्यूटरीज देखेंगे। तो यार ये मिटाने का बहुत दिक्कत है यार, यहाँ पे मिटाने की बहुत दिक्कत है भाई, कैसे मिटाऊं? तो अब चलिए बात करते हैं ट्राइब्यूटरीज की, महानदी की ट्राइब्यूटरीज की। ओरिजिन हम लोगों ने देख लिया, स्टेट देख ली कहाँ कहाँ पे फ्लो होती हैं। अब हम लोग ट्राइब्यूटरीज की हम लोग बात करें तो अबे यार ये तो है। तो ट्राइब्यूटरीज की हम लोग बात करें तो महानदी को कुछ इस प्रकार अगर मैं बना दूं तो इसकी फिर अ, ऐसे ये फ्लो हो रही है। तो अब लेफ्ट और राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि जहाँ रिवर जा रही है, जिस दिशा में रिवर जा रही है उस साइड हमें फेस करना है, उस साइड हमें फेस करना है। और फिर जो इसका लेफ्ट होगा वो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हो जाएंगी, और राइट बैंक फिर राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हो जाएंगी। इस केस में ये नदी इस साइड फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये जो है वो उसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हो जाएंगी, और ये जो है वो राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हो। अभी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हम लोग देखने वाले हैं किसकी? महानदी। इसकी बैंक ट्राइब्यूटरीज हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले शिवनाथ, शिवनाथ, फिर हस्तियों, शिवनाथ, हस्तियों, मांद और इब, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है। शिवनाथ, हस्तियों, मांद और इब। तो अगर मैं दोबारा से बनाऊं तो शिवनाथ, हस्तियों, मांद और इब। तो ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हो गई। और राइट बैंक हम लोग ट्राइब्यूटरीज की बात करें तो जोंग ओंग तेल, जोंग ओंग तेल, जोंग ओंग तेल। ठीक है, ये आई थिंक आपको याद भी होता चल रहा होगा। तो जोंग, जोंग ओंग और तेल। तो राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज कौन सी हैं इसकी? ओंग, जोंग ओंग तेल, तेल ओंग जोंग। तो और एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी भी है, डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो बेसिकली पानी लेके जाती है इसमें से। ट्राइब्यूटरीज क्या होती हैं कि अपना पानी इसमें, मतलब इससे जाके मिलती हैं और अपना पानी इसमें डाल देती हैं यहाँ, मतलब इसमें आके मिल जाती। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं कि ये इसमें से पानी लेके जाती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटरी, एक देव है इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी भी है। तो देव डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ पे है, मतलब देव। तो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हम लोगों ने देखी कौन सी? शिवनाथ, हस्तियों, मांत और इब। शिवनाथ, हस्तियों, मांत, इब। और राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज की हम लोग बात करें तो जोंग ओंग तेल, और डिस्ट्रीब्यूटरी एक थी यहाँ पे देव। तो देव, तेल, ओंग जोंग और इब, मांद, हस्तियों, शिवनाथ। शिवनाथ, हस्तियों, मांद, इब, जोंग ओंग तेल, तेल। थोड़ी राइमिंग भी बन रही है अगर देखने का हम लोग प्रयास करें तो। हम लोग फिर से बनाएं इसको तो
शिवनाथ, हसदेव, मांद और इब। शिवनाथ, हसदेव, मांद, इब और जोंग, ओंग, तेल और एक डिस्ट्रीब्यूटरी थी, देव। जोंग ओंग तेल। तो अब थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग ताकि चीजें हम लोगों के याद हो। तो अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ। तो अब मैं कुछ इसके नाम मिटाने वाला हूँ, आपको बताने हैं कि यहाँ पे कौन सी नदियाँ थी। तो बताइए कि अ, चलो इसी को बता दो, यहाँ पे कौन सी नदी थी। अच्छा ये दिख रहा है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको बताना है, यहाँ पे कौन सी नदी थी। ये जो पहली वाली नदी है, ये ए ऑप्शन, ये कौन सी नदी थी। थोड़ा 5 सेकंड सोचिए। तो ये शिवनाथ थी, शिवनाथ। तो अब आपको बताना है ये, मार्किंग कर लूँ अगर, A, B, C, D। डी ऑप्शन जो है वो कौन सी नदी थी। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज की बात हो रही है अभी। तो डी ऑप्शन थी, इब थी हमारी, इब, आई बी। एच कौन सी थी, एच। एच देव थी, देव डिस्ट्रीब्यूटरी। अब बात करें हम लोग, सी कौन सी थी, सी। हाँ एक और बात मैं बताना भूल गया, आपके पास एक कॉपी वगैरह पेन वगैरह कुछ लेके बैठना, वरना यहाँ पे मैं पूरी ये ड्रेनेज सिस्टम करा दूं और तुम लोग लीलावती कलावती की कहानी सुन के निकल जाओ, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर चीजें हम लोग हमें याद करनी है तो हाथ पैर हमारे चलने चाहिए, दिमाग चलना चाहिए। और ये एक्सरसाइज मैं करवा ही रहा हूँ, उससे मतलब कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने क्या पूछा था अभी, कुछ भी पूछा हो, चलो सी बताइए, सी कौन सी थी। तो सी थी हमारी, मांद, मांद। बी कौन सी थी। बी हसदियो थी भाई, हसदियो, हसदियो। हंस जाओ थोड़ा, हसदियो। एफ बताओ, चलो एफ। ओंग जोंग टेल, ओंग जोंग टेल। जोंग हो गई ना, जोंग। एफ जोंग हो गई। टेल कौन सी थी, जी, जी। ओंग जोंग टेल। और ई, सॉरी, जोंग ओंग टेल, जोंग, जोंग ओंग टेल, जोंग ओंग टेल, जोंग ओंग टेल और देव डिस्ट्रीब्यूटरी। शिवनाथ, हस्तियो, मांद, एब। शिवनाथ, हस्तियो, मांद, एब, जोंग ओंग टेल और देव। तो शिवनाथ, हस्तियो, मांद, एब, जोंग ओंग टेल, देव। देव, तेल, ओंग जोंग, एब, मांद, हस्तियो, शिवनाथ। तो ये कुछ सारी बातें हो गई हम लोग। तो ये सारी बातें हो गई किसकी, महानदी रिवर की। हाँ महानदी रिवर की बात चली नहीं, कहीं ऐसा पता चले कि ट्राइब्यूटरीज याद करते करते कहीं नदियां ही भूल जाओ कि किस नदी की हम लोग ट्राइब्यूटरी याद कर रहे थे। तो महानदी की बात कर रहे थे। महानदी में हम लोगों ने देखा कि वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फ्लो करती है। और उसका ओरिजिन की हम लोग बात करें तो रायपुर के पास सिहावा माउंटेन और धमतरी और दंडकारण्य प्लेटू, कुछ भी आ जाए ऑप्शन में लगा देना है, आपको सब कुछ याद है। और ट्राइब्यूटरीज की, इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज की हम लोग बात करें तो सेवनाथ, हसदियो, मांद, एप और राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज जोंग ओंगतेल और टेप डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये हो गई सारी बातें किसकी, महानदी की। महानदी की सारी बातें हो गई। तो चलिए अब बात करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ जाएं तो गोदावरी नदी आती है सामने। तो गोदावरी नदी की भी हम लोग, स्टेट्स की हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फ्लो होके जाती है ये। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में ये फ्लो होती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। मैप में हम लोग थोड़ा पहुंच जाएं तो
मैप में हम लोग थोड़ा पहुंच जाए तो यहाँ पे हम लोगों ने महानदी देखी है, यहाँ से होके जा रही है किसमें, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। अब हम लोग गोदावरी देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो गोदावरी देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ से जो गोदावरी चल रही है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से होते हुए फिर ये यहाँ पे आके पैनी लगा। तो हम लोग गोदावरी की बात कर रहे थे, गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है। महाराष्ट्र से आप देख रहे हैं कि गोदावरी यहाँ से महाराष्ट्र से स्टार्ट हो रही है। मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं, आपको समझ में आ रहा है। तो महाराष्ट्र से ये स्टार्ट हो रही है गोदावरी, और फिर आगे चलते 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 ये फिर पहुंच जाएगी कहाँ, ये जो स्टेट है यहाँ से ये बाउंड्री जा रही है इस स्टेट की, तो ये तेलंगाना है, तेलंगाना। तो तेलंगाना में एंटर करती है ये, फिर चलते 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 फिर ये अचानक, ये कौन सा राज्य है, ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में चली जाती है ये, फिर छत्तीसगढ़ में से फिर वापस आती है तेलंगाना में, और फिर तेलंगाना से होते हुए फिर ये आंध्र प्रदेश में एंटर करती है। आंध्र प्रदेश में फिर फाइनली ये समुद्र में आके मिल जाती है। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये चार राज्यों से होके फ्लो करके जाती है कौन सी रिवर, गोदावरी रिवर। तो गोदावरी रिवर जो है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होती हुई जाती है। इसके ओरिजिन की हम लोग बात करें तो ओरिजिन इसका नासिक में है, नासिक में त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर है उसके पास में है। तो नासिक में ओरिजिन है इसका। नासिक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के नासिक में इसका ओरिजिन है, और त्र्यंबकेश्वर मंदिर है उसके पास में। तो त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र, ये उसके ओरिजिन्स हैं। मतलब एग्जाम में अगर त्र्यंबकेश्वर आ जाए, या फिर नासिक आ जाए, या फिर कुछ भी आ जाए, तो आपको लगाना है त्र्यंबकेश्वर या नासिक आएगा, बेसिकली महाराष्ट्र भी आ सकता है। तो महाराष्ट्र के नासिक, नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर, वहां से ये निकलती है कौन सी नदी, गोदावरी, गोदावरी महाराष्ट्र से तेलंगाना में जाती है, तेलंगाना से छत्तीसगढ़ में जाती है, छत्तीसगढ़ से फिर वापस तेलंगाना में जाती है, वापस फिर आंध्र प्रदेश में आके फिर इसका अंत हो जाता है। तो अब हम इसकी ट्राइब्यूटरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी ट्राइब्यूटरीज कुछ ज़्यादा हैं, जैसा कि हम लोग मैप में देख रहे हैं, जैसा कि मेरे हैंड रिटन नोट्स में देख रहे हैं हम लोग, कुछ थोड़ी ज़्यादा ट्राइब्यूटरीज हैं, लेकिन घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। सबको पकड़ पकड़ के मैं कह रहा हूँ ड्रेनेज सिस्टम हम लोग ऐसा कर देंगे कि, तो सबसे पहले हम लोग इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज की बात करेंगे। ऐसे रिवर रिवर फ्लो हो रही है तो फिर ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हो जाएंगी, और ये वाली इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हो जाएंगी। तो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज की हम लोग सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हमें एक नदी दिख रही है, दुधना, दुधना, दुधना नदी किसकी ट्राइब्यूटरी है, तो गोदावरी की ट्राइब्यूटरी है। तो दुधना फिर उसी से आगे मिल रही है, मतलब एक ही जगह पे मिल रही है, फिर पूर्णा। तो इसकी मैं ट्राइब्यूटरी साथ में लिखते जाऊं तो दुधना, पूर्णा। तो दुधना, पूर्णा, फिर फिर जो है, फिर तीन चार नदी आपस में मिलके एक बड़ी नदी बन जाती हैं। तो और हाँ, इसका ये जो दुधना नदी है वो महाराष्ट्र में है, पूर्णा भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये जो एम दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, एम जो लिखा हुआ है वो महाराष्ट्र को सिग्निफाई कर रहा है। फिर जो दो तीन नदियां आपस में मिलके एक बड़ी नदी मिलती हैं, और फिर जो बड़ी नदी है वो आगे किससे मिलती है, गोदावरी से मिलती है। तो सबसे पहले पेनगंगा, पेनगंगा और वारदा और वेनगंगा। सो पेनगंगा, वारदा और वेनगंगा मिलके एक नई नदी बनाते हैं। नई क्या मतलब, एक, इनके कंबाइंड फ्लो को हम लोग प्राणहिता कहते हैं। तो पेनगंगा प्लस वादा प्लस वेनगंगा,
पेनगंगा प्लस वारधा प्लस वेनगंगा मिलके बन जाती हैं प्राणहिता। प्राणहिता। प्राणहिता बन जाती हैं ये। और वो फिर किससे आगे मिल जाती है? वो फिर हमारी गोदावरी से आगे मिल जाती है। तो सारी चीजें मिटानी पड़ेंगी मुझे। तो गोदावरी नदी हम लोग देख रहे थे, गोदावरी नदी में हम लोगों ने दुधना ट्राइब्यूटरी देखी, इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी। और पूर्णा देखी, दुधना पूर्णा। ये सारी महाराष्ट्र में चल रही हैं अभी, ठीक है। और फिर पेनगंगा, तीन नदियां मिलके एक बड़ी स्ट्रीम बनाती हैं जिसको हम लोग प्राणहिता कह रहे थे। तो पेनगंगा और वारधा और वेनगंगा मिलके प्राणहिता बना देती हैं, प्राणहिता। तो दुधना पूर्णा पेनगंगा वारधा वेनगंगा, ये ट्राइब्यूटरीज होती जा रही हैं। और फिर वेनगंगा की भी एक छोटी सी ट्राइब्यूटरी है, पेंच। PENCH, पेंच। पेंच किसकी ट्राइब्यूटरी है? तो वेनगंगा की ट्राइब्यूटरी है पेंच। पेंच पेंच। तो दुधना पूर्णा पेनगंगा वारधा वेनगंगा, ये अब तक की ट्राइब्यूटरीज हो गई हैं। फिर हम लोग एक और ट्राइब्यूटरी देखते हैं, इंद्रावती। 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 तो इंद्रावती, फिर एक और ट्राइब्यूटरी इसकी है इंद्रावती। इंद्रावती की भी एक अलग ट्राइब्यूटरी है छोटी सी, नारंगी। नारंगी। तो इंद्रावती की ट्राइब्यूटरी है नारंगी। और इंद्रावती किसकी ट्राइब्यूटरी है? गोदावरी की। तो इंद्रावती और फिर लास्ट में सबरी। 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 इंद्रावती की हम लोग बात करें तो ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फ्लो होती है। और सबरी की हम लोग बात करें तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से फ्लो होके ये आती है। तो इसकी सारी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हम लोग खत्म कर चुके हैं, दुधना पूर्णा पेनगंगा वारधा वेनगंगा इंद्रावती सबरी। एक बार फिर से पूरी राइम बना के याद करो। दुधना पूर्णा पेनगंगा वारधा वेनगंगा इंद्रावती सबरी। सबरी इंद्रावती वेनगंगा वारधा पेनगंगा पूर्णा दुधना। दुधना पूर्णा पेनगंगा वारधा वेनगंगा इंद्रावती सबरी। पेनगंगा वारधा वेनगंगा मिलके बना रही थी प्राणहिता। 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 और सबरी की भी कुछ दो ट्राइब्यूटरीज हैं, बली मेला। सबरी की, सबरी लास्ट में थी। इसकी भी दो ट्राइब्यूटरीज हैं, बली मेला और सिलेरू। बली मेला और सिलेरू इसकी दो ट्राइब्यूटरीज हो जाएंगी, दोनों उड़ीसा में फ्लो करती हैं। दोनों उड़ीसा में फ्लो करती हैं। और फिर हम लोग इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज देखें तो प्रवरा। फिर प्रवरा और मूला मतलब आपस में मिल जाती हैं ये। प्रवरा और मूला राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं किसकी? गोदावरी की। महाराष्ट्र में ये फ्लो करती हैं दोनों रिवर्स, प्रवरा मूला। और मांजरा, मानेर और किन्नर सानी। तो प्रवरा मूला मांजरा मन्नेर किन्नरसानी, ये जो तीनों रिवर्स हैं वो तेलंगाना में फ्लो करती हैं, तेलंगाना में। तो प्रवरा मूला मांजरा मानेर और किन्नरसानी, प्रवरा मूला मांजरा मानेर किन्नरसानी, ये किसकी ट्राइब्यूटरीज हैं? गोदावरी की राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं। इनके स्टेट्स की हम लोग बात करें तो प्रवरा और मूला महाराष्ट्र में थी, मांजरा मानेर और किन्नरसानी जो है वो तमिलनाडु में, सॉरी तेलंगाना में थी। तो प्रवरा मूला मांजरा मन्नेर और किन्नरसानी, ये ये चारों पांचों ये रिवर्स हैं, वो आपको याद हो जानी चाहिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक की हम लोग बात करें तो लेफ्ट बैंक में दुधना पूर्णा पेनगंगा वारधा और वेनगंगा मिलकर प्राणहिता बना रही थी। और फिर इंद्रावती और सबरी लास्ट में हम लोगों ने देखी थी। और फिर इनकी मतलब पेंच जो थी वो वेनगंगा की ट्राइब्यूटरी थी। और फिर नारंगी किसकी थी? इंद्रावती की थी। और बालीमेला और सेलेरू किसकी थी? लास्ट में कौन सी नदी थी? वो सबरी। तो एक बार फिर से हम लोग देखें तो एक बार फिर से पूरा हम लोग ओवरव्यू लें तो हम लोगों ने अब तक क्या देखा कि जो गोदावरी नदी है, तो जो गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है। ओरिजिन इसका नासिक
ओरिजिन की हम लोग इसकी बात करें तो नासिक में है। नासिक में कहाँ, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास। और लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं इसकी दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वारदा, वेनगंगा। वेनगंगा की एक छोटी सी ट्राइब्यूटरी थी, पेंच। पेंच और और पेनगंगा, वारदा, वेनगंगा मिला के प्राणहिता बना रही थी, प्राणहिता। और इंद्रावती और सबरी जो हैं वो इसकी अंत में ट्राइब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज। और फिर राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज की हम लोग बात करें तो प्रवरा, मूला, मांजरा, मानेर और किन्नरसानी, ये इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं। रिस्पेक्टिव स्टेट्स लिखे हुए हैं। तो ये थी कुछ आज की इस वीडियो की बात, जिसमें हम लोगों ने गोदावरी नदी और महानदी की हम लोगों ने बात की थी। और थोड़ी बहुत और थोड़ा बहुत ड्रेनेज सिस्टम समझने का प्रयास किया। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग आगे नदियाँ, दूसरी नदियाँ देखेंगे, जैसे कि गंगा, जैसे कि गंगा, कृष्णा, कावेरी, सारी नदियाँ हम लोग देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो ड्रेनेज सिस्टम की कंटिन्यूस ये सीरीज चलेगी। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, जो कि मतलब पासेस वगैरह, माउंटेन्स अंडमान निकोबार, ये सारी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी इंडियन ज्योग्राफी की कोर्स चल रहा है। तो प्लेलिस्ट में आप जाके वीडियो देखिए। बाकी कहीं से नया इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर भी कर देना, बेकार लगी हो तो डिसलाइक कर देना, और ज़्यादा बेकार लगी हो तो कमेंट्स में गाली वाली दे देना। मतलब टेंशन फ्री रहना है बेसिकली, और मज़े करने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।